नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं योगाचार्य नीरजा शुक्ला फिटनेस फंडा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे 2 आसन। उनके नाम हैं अर्धकटी चक्रासन और उत्थित पादंगुष्ठासन। इन दोनों आसनों के बारे में कैसे करेंगे, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, आइए देखेंगे। तो सबसे पहले है अर्धकटी चक्रासन। अर्धकटी चक्रासन, पहले हम इसका नाम जान लेते हैं। अर्ध, कटी और चक्रासन, इसमें 3 शब्द हैं। अर्ध का मतलब हाफ यानी आधा, कटी का मतलब कमर से रिलेटेड है, और चक्रासन मतलब व्हील यानी चक्र के जैसा। तो ये आसन जब हम बनाएंगे तब आप देखेंगे कि इसमें कमर से आप ट्विस्ट करते हैं और वो चक्रासन की तरह फील होता है, यानी आधा व्हील पोस्चर लगता है, इसीलिए इसको अर्धकटी चक्रासन कहते हैं। अर्धकटी चक्रासन कैसे करेंगे आइए देखेंगे, उसके बाद जानेंगे इसके बेनिफिट्स को। अर्धकटी चक्रासन बिगिनर्स पोस्चर है, इसको कोई भी कर सकता है। उसको करने के लिए पहले दोनों पैरों को साथ में रखें, दोनों हाथों को खींच के रखें, स्थिति ताड़ासन बनाएं। हम अब तक ये जान गए होंगे कि स्टैंडिंग पोस्चर करने के पहले हमें ताड़ासन की स्थिति में आना है। दोनों हाथ खींच के रखें, पैरों से लेके ऊपर तक पूरा पार्ट स्ट्रेच करके रखें, थाइस टाइट रखें, नीज को टाइट रखें, पेल्विक को नॉर्मल रखें और आंखों को बंद कर दें। श्वास लंबी और गहरी भरें और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। जब आप ताड़ासन में बिल्कुल स्टेबल हो जाए, फिर अर्धकटी चक्रासन के लिए तैयार हो जाएं। लेफ्ट हैंड को नीचे खींच के रखेंगे, थाई से टच नहीं करेंगे, और राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे और हाथ को अपने कान के पैरेलल रखेंगे। हाथ आपका शोल्डर से लेके और फिंगर टिप तक टाइट होना चाहिए। पेट अंदर की तरफ हो। यहाँ पे एक बार श्वास भर लें और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड लेटरल बेंड करेंगे। आगे झुकना नहीं है, आपको बिल्कुल कमर के साइड से स्ट्रेच करना है। गर्दन को नॉर्मल रखें और यहाँ पे 10 सेकंड के लिए रुकेंगे। जब आप रुके हैं तब श्वास लंबी और गहरी होनी चाहिए। 10 सेकंड के बाद धीरे से अपने हाथ को ऊपर लाएं, श्वास भरते हुए ऊपर आएं, हाथ को स्ट्रेच करें, कंप्लीटली ऊपर खींचें और फिर श्वास छोड़ते हुए हाथ को धीरे धीरे नीचे लाएं। जब आप आसन कर रहे हो तो महसूस करें आप ईज में हैं, आराम में हैं। हाथ को नीचे रिलैक्स कर दें और ढीला छोड़ दें थोड़ी देर। एक बार श्वास लंबी गहरी भरें और फिर दूसरे हाथ से करने के लिए तैयार हो जाएं। अब राइट हैंड को पूरा खींचें, लेफ्ट हैंड से श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर लाएं और ऊपर लाकर अपने कान के पैरेलल लेफ्ट हैंड को रखें। हाथ को पूरा ऊपर स्ट्रेच करें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए अपने राइट साइड बेंड करें। यह भी लेटरल बैंड होना चाहिए, सिर्फ आपके साइड की कमर का भाग ही स्ट्रेच होगा। 10 सेकंड रुकेंगे। जब आप रुके हैं तब श्वास लेते और छोड़ते रहेंगे, रोक के नहीं रखेंगे। फिर श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे, हाथ को पूरा अच्छा वाला स्ट्रेच देंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएंगे। जब हाथ नीचे आ जाए तब दोनों हाथ ढीले छोड़ दें, पैरों में थोड़ा गैप कर दें, श्वास लंबी और गहरी भर लें और बिल्कुल रिलैक्स करें। रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। कोई भी आसन कर रहे हैं तो हरी भरी में ना करें। अब हमने जैसे देखा था अर्धकटी चक्रासन का मतलब, तो हम पोस्चर से देखेंगे। जब आपका हाथ ऊपर है और आपने बेंड किया है राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो आपका जो शरीर है उसको आप देखें, ये यहाँ से यहाँ तक आधा व्हील के जैसा दिखाई देता है। कटी मतलब कमर से आप बेंड हो रहे हैं, चक्र की तरह दिख रहा है और आधा चक्र है, इसलिए इसको अर्धकटी चक्रासन कहते हैं। ये आसन डेली प्रैक्टिस करें। इसमें क्या गलतियां करते हैं हम ये भी देख लेते हैं, लेकिन ये आसन सबसे ज़्यादा बेस्ट किस लिए है? जब आपको बहुत स्ट्रेस होता है उसके लिए ये आसन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो इसमें क्या गलतियां करते हैं वो भी हम देखेंगे। पैरों में गैप ज़्यादा नहीं करेंगे,
ज़्यादातर लोग पैरों में गैप ज़्यादा कर देते हैं क्योंकि बैलेंस उनको, सेंस ऑफ बैलेंस, क्योंकि ये आसन आप में सेंस ऑफ बैलेंस को बिल्ड करता है, तो उनको लगता है कि बैलेंस अच्छे से होगा तो आप पैर खोल देते हैं। बिल्कुल नहीं, पैरों को साथ में रखें, इतना ही डिस्टेंस रखें, इससे आपका बैलेंस अच्छा होगा। दूसरी गलती करते हैं, जो हाथ नीचे उसको ढीला छोड़ देते हैं। इसको टाइट रखना है, शोल्डर से लेके फिंगर टिप तक आपको फील आना चाहिए सेंस ऑफ टाइटनेस की। फिर जो दूसरा हाथ है उसको कान से आगे या पीछे या इतना दूर नहीं रखना है, आपको हाथ तब तक लेके जाना है जब तक वो कान से टच हो जाए। तीसरी गलती हम करते हैं कि हम झुकते हैं तो नीचे इस तरह बेंड हो जाते हैं, जबकि आपको पूरी कमर से ही, लेटरल बैंड का मतलब आपकी कमर का जो साइड का स्ट्रेच है वो कंप्लीट होना चाहिए। आप जब हाथ को कान से लगा के रखोगे तभी वो आपको सेंस ऑफ स्ट्रेचिंग आएगी, जो साइड की स्ट्रेचिंग है। आप अगर आगे झुक गए तो कमर में जहाँ स्ट्रेच आना चाहिए वहाँ स्ट्रेच नहीं आएगा। ये मेन गलतियाँ हम जो करते हैं, इसको नहीं करें। गलतियाँ नहीं करेंगे तो आसन की प्रैक्टिस आप सही से कर पाएंगे, और सही से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर एक आसन किसी पर्टिकुलर बॉडी पे, उसकी ऑर्गन पे, आउटर और इंटरनल दोनों तरह से वो इफ़ेक्ट करता है। जब वो इफ़ेक्ट करता है तभी जब आप उसको सही से करते हैं। अर्धकटी चक्रासन जब आप करना सीख गए हैं तब आप एक और काम करें, अर्धकटी चक्रासन के साथ उसको थोड़ा डीप स्ट्रेच करें। कैसे करेंगे? दोनों पैरों को साथ में रखेंगे, दोनों हाथ सीधे रखेंगे, राइट हैंड से स्ट्रेच करते हुए जब ऊपर लाएंगे तब आप लेफ्ट हैंड से अपने रिस्ट को पकड़ लें और अपने आप को पूरा बेंड करें, लेटरल बेंड करें। ये अर्धकटी चक्रासन करने के पहले करें, इससे आपको जो टर्न करना है उसका सेंस डेवलप होगा। फिर श्वास भरते ऊपर आएं और फिर श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे ले जाएं, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में अर्धकटी चक्रासन करेंगे तो आपको बेंडिंग प्रॉपर नहीं होगी, इसलिए ये स्ट्रेच करें। पहले अपनी रिस्ट को पकड़ लें और उसको प्रॉपर स्ट्रेच करें, डीप स्ट्रेच करें, और फिर उसके बाद रिलैक्स करें और उसके बाद ही अर्धकटी चक्रासन का अभ्यास करें। ऐसा करने से आपका अभ्यास अच्छा होगा। अर्धकटी चक्रासन में जो खास ध्यान देने वाली बात है वो है आपकी साइड बेंडिंग, जो कि लेटरल होनी चाहिए, इसका खास ध्यान रखें। अब जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं कि कब करें, तो आप अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग, जब आपका पेट खाली हो तब करें। अगर आप सुबह कर रहे हैं तो आपका पेट बिल्कुल खाली हो, आप वॉशरूम जाकर आए हों, ये ध्यान रखें। 3 से 4 घंटे अगर खाना खाया उसके बाद शाम को कर रहे हैं तो 4 घंटे का गैप रखें, बिल्कुल खाली पेट पर ही इसका अभ्यास करें। इसके बेनिफिट्स देखेंगे तो सेंस ऑफ बैलेंस डेवलप करता है। जब आप उसको साइड बेंड करते हैं और रुकते हैं तो आपकी बॉडी को बैलेंस करते हैं, तो बॉडी बैलेंस होती है यानी आपका माइंड बैलेंस होता है, तो आपके न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ ठीक होते हैं। हाथ और पैर स्ट्रेच हो रहे हैं तो हाथ पैर की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो रही हैं। मेनली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि पूरे चेस्ट को ओपन करता है तो अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स को भी दूर रखता है। डीप ब्रीद होती है तो आपके चेस्ट में जिस तरह का फ्लो होना चाहिए ब्रीदिंग का वैसा ही फ्लो होता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव इश्यूज़ को ठीक करता है, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ को ठीक करता है, और बेसिकली ये बहुत ही बेसिक आसन है, कोई भी इसको कर सकता है। लेकिन अगर आपको हिलने डुलने की समस्या, प्रिकॉशन देखेंगे कि अगर आपको थोड़ी भी बैलेंस में इशू है तो आप वॉल सपोर्ट से करें पहले। अगर आप ओल्ड एज हैं तो इस तरह बैलेंस करने की कोशिश ना करें, अपने वॉल सपोर्ट से या चेयर सपोर्ट से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हिप में या नी में कोई सर्जरी हुई है, पेट में कोई हर्निया वगैरह का इशू है, तब भी इस तरीके के आसन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना करें। कितनी देर करें, तो आप 30 सेकेंड स्टार्टिंग में, 10 सेकेंड से लेकर फिर 30 सेकेंड तक, क्योंकि हर आसन को जब आप होल्ड करते हैं तभी उसका सही बेनिफिट मिलता है। तो शुरुआत में 10 सेकेंड रुकें और धीरे धीरे उसको 30 सेकेंड ईच साइड, राइट साइड भी 30 सेकेंड और लेफ्ट भी 30 सेकेंड तक करें। इसके अलावा आसन जब भी करें तब एक चीज़ का ध्यान रखें, डोंट फोर्स, अपने आप को किसी भी तरह का फोर्स ना करें, क्योंकि योग अभ्यास कंफर्ट के साथ होता है, फोर्स के साथ नहीं होता। जिस समय आपकी शरीर कह रहा है कि हमसे नहीं हो रहा, उस समय उस अभ्यास को ना करें। ये कुछ प्रिकॉशंस, ये कुछ बेनिफिट्स। दूसरा आसन देखेंगे जिसका नाम है उत्थित पादंगुष्ठासन। उत्थित पादंगुष्ठासन
बहुत बिगिनर पोस्चर नहीं है, इसलिए जब आपने शुरुआत से जितने आसन बताए गए हैं उनका अभ्यास किया है और थोड़ा अभ्यास में थोड़े से स्टेबल हो गए हैं, तभी इसका अभ्यास करें। हम उत्थित पादंगुष्ठासन को देखेंगे, उसके दो तरीके से करेंगे। एक तो हम आपको आसन भी बताएंगे, दूसरा आपको सपोर्ट के साथ भी कैसे कर सकते हैं ये भी देख सकते हैं। तो उत्थित पादंगुष्ठासन का नाम जान लेते हैं। ये सारे वर्ड संस्कृत के हैं और जिन लोगों ने संस्कृत नहीं पढ़ी है उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उत्थित का मतलब उठा हुआ, पाद का मतलब पैर, अंगुष्ठ का मतलब अंगूठा। तो पैर का अंगूठा उठा हुआ कैसे, आइए देख लेते हैं। तो पहले देखेंगे उत्थित पादंगुष्ठासन कैसे करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें उसको करने के लिए किस तरह की और प्रैक्टिस करें। उत्थित पादंगुष्ठासन करने के लिए भी आपको सेम दोनों पैर साथ में रखना है, दोनों हाथ खींचे हुए रखने हैं, एब्डोमेन को नॉर्मल रखना है, हिप्स को टाइट रखना है, आंखों को बंद, और इस पोस्चर में डीप इनहेल और एक्सहेल करना है। बिल्कुल तैयार हो जाना है। जब मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं फिर ही इसका अभ्यास शुरू करेंगे। उत्थित पादंगुष्ठासन के लिए पहले हम राइट लेग से करेंगे। तो राइट लेग को उठाएं। जब आप राइट पैर को उठा रहे हैं तो लेफ्ट पैर को पूरा स्ट्रेच करके टाइट रखें। सेंस ऑफ बैलेंस, आपका पैर जितना धरती से जमा रहेगा उतना ही बैलेंस अच्छा होगा। अपनी नज़र को एक जगह पे स्थिर करें, वरना आपका बॉडी कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा। आप यहाँ वहाँ देखते रहेंगे तो बॉडी हिलता रहेगा। एक जगह पे अपनी नज़र स्थिर करें। दूसरे हाथ को आप अपनी कमर पे रख सकते हैं क्योंकि आप शुरू कर रहे हैं। राइट हैंड के जो दो फिंगर्स हैं, फर्स्ट और सेकेंड और थंब, ये तीन फिंगर से अपने टो को यानी अंगुष्ठ यानी अंगूठे को ग्रैब करना है। जब आपको लगे कि बैलेंस हो गया है फिर धीरे से श्वास भरते हुए अपने पैर को सीधा करना है। 10 सेकेंड या जितना आपसे रुका जाए। फिर श्वास छोड़ते हुए पैर को वैसे ही बेंड करना है, छोड़ देना है, दोनों पैर सीधे रख देने हैं और डीप ब्रेथ करनी है। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान दिख रहा है। मैं आपको बता रही हूँ। पहले जब आप शुरू कर रहे हैं तो अपने पैर को जैसे राइट से कर रहे हैं तो लेफ्ट पैर पे बैलेंस करना शुरू करें। बैलेंस करेंगे तब जब ही होगा जब आप एक जगह पे नज़र स्थिर करेंगे, चाहे सामने करें चाहे नीचे करें। एक जगह पे पॉइंट पे अपना ध्यान केंद्रित करें। फिर राइट से करें। इस तरह 4 से 5 बार दोनों पैरों से बैलेंस करें। फिर देखें जब आप पैर से जो पैर उठा रहे हैं और जो पैर नीचे रखा है उसमें खास ध्यान रखें कि आपका नी थोड़ा सा भी लूज ना हो। तो जब आप नीचे खड़े हो रहे हैं पैर को थोड़ा उठाएं, राइट पैर को थोड़ा उठाया, लेफ्ट को पूरा टाइट कर दें। अब हिप से लेकर और पैर के पंजे तक पूरा पैर टाइट करें और फिर उसको अप एंड डाउन करें और ध्यान अपना लेफ्ट पैर पे रखें और अपना नज़र एक जगह स्थिर रखें। मैं अभी आपको देख रही हूँ, बात कर रही हूँ, लेकिन आप एक जगह नज़र स्थिर रखें और पैर अप डाउन करें। इस तरह दूसरे पैर से भी प्रैक्टिस करें। तो जो पैर नीचे है पहले थोड़ी देर रुकें, नज़र स्थिर है, पैर को पूरा टाइट कर दें, क्योंकि जब आप हिलते हैं ना तो आप पैर को बेंड कर लेते हैं बैलेंस करने के लिए। तो डोंट डू दैट। स्ट्रेट रखें, हिप तक पूरा पैर टाइट रखें, पेट यानी कोर मसल को इंगेज करें और फिर इसको भी अप एंड डाउन करें। जब आप इस तरह करेंगे तो आप थोड़ी देर में देखेंगे कि आपकी बॉडी जो शेक हो रही थी वो रिलैक्स हो गई है। उसके बाद पादंगुष्ठासन का अभ्यास करें। अब हम देखेंगे कि हम क्या गलतियां करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको सेंस ऑफ बैलेंस क्रिएट करना है, पैर को पूरा स्ट्रेट रखना है। तो सबसे पहले गलती हम करते हैं कि जैसे भी हम पोस्चर बना लिया लेकिन पैर को लूज़ करके और बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो डोंट डू दैट। पैर को पूरा सीधा रख कर ही पोस्चर बनाना है। दूसरी गलती क्या करते हैं, आपकी जो कमर है वहाँ से बॉडी को लूज़ छोड़ देते हैं, पीठ को ढीला कर देते हैं। तो वो नहीं करना है, आपको पीठ सीधी रखनी है और फिर ही पोस्चर में आना है। अब तीसरी चीज़, आपका हाथ अगर यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, आपने हाथ कमर पे रखा है, दूसरा हाथ से आपने अंगूठा पकड़ा है, लेकिन आपके हाथ और पैर में सिमेट्री नहीं है अगर, और आप नए हैं और आपसे पूरा पैर सीधा नहीं हो रहा है, तो आप सिर्फ पैर सीधा करें और अपने पैर को यहाँ से टच कर लें। पैर सीधा करें, दोनों पैर के नीज टाइट, हम ढीला कर देते हैं, उसको सीधा करें। फिर जब ये प्रैक्टिस करें उसके बाद पादंगुष्ठासन की प्रैक्टिस करें तो अच्छे से होगा।
अब देख लेते हैं सपोर्ट के साथ। पहली बार में पादंगुष्ठासन नहीं करें, वरना गिरने का डर है, गलत करने का डर है। तो पहले अपने देखें क्या कमियां हैं और उसके बाद देखेंगे कि सपोर्ट से हम कैसे कर सकते हैं। तो जब आप पैर को ऊपर उठाते हैं और आप पैर सीधा करते हैं और आपका पैर और हाथ में सिमेट्री नहीं है, तो आपका पैर सीधा नहीं होता है। तो आप क्या करें कि पैर दूसरा स्ट्रेट करें और इस पैर को धीरे से ऊपर उठाएं, सीधा करें और हाथ से सपोर्ट दें। थोड़े दिन इस तरह प्रैक्टिस करें, उसके बाद अंगूठे को पकड़ के प्रैक्टिस करें। तो पादंगुष्ठासन जब आपसे अगर खुद से नहीं हो रहा है, हाथ की सपोर्ट से भी नहीं हो रहा, तो आप चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं। किस तरह से? ये बहुत इजी हो जाएगा। आप वैसे ही सीधे खड़े हो जाएं। राइट हैंड जो हमने कमर पे रखा था, उसकी जगह आप चेयर पे हाथ रख के और उसका पूरा बैलेंस की तरह सपोर्ट लें। राइट लेग को उठाएं, थोड़ी देर बैलेंस करें, नी को एकदम स्ट्रेट करें, दूसरे वाले को लेफ्ट लेग के पैर से लेके ऊपर तक टाइटन करें, फिर अंगूठे को पकड़ें, थोड़ी देर यहाँ पे रुकें और फिर सीधा करें। जब आप यहाँ सपोर्ट देंगे तो आपके किसी भी चीज़ पे कोई इशू नहीं आएगा, बस सिर्फ आपका लेग से लेकर पैर तक का जो स्ट्रेचिंग है वो प्रॉपर होगी। फिर यहाँ पे रुकें थोड़ी देर और फिर धीरे से नीचे रख दें। आप चेयर का सपोर्ट भी ले सकते हैं और वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, सपोर्ट सिर्फ उतनी ही देर लेना है जब आप बिगिनर हैं, जब आप नए हैं, क्योंकि एक बार सपोर्ट की हैबिट होती है तो फिर रियल में बिना सपोर्ट के काम नहीं होता। जीवन में भी ऐसा ही होता है कि आपको सपोर्ट की आदत हो जाती है तो आप सपोर्ट हमेशा देखते रहते हैं। तो आप सिर्फ शुरुआत में कुछ दिन सपोर्ट से करें, थोड़ा बैलेंस बढ़ जाए, कोशिश करें, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करें। जब अपने ही हाथ से अपने पैर को उठाते हैं तब पता चलता है कि पैर में कितनी ताकत है। वो पैर जो आपके पूरे शरीर को उठा रहे हैं, उस पैर को आप कुछ देर नहीं उठा सकते, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपके लिए एक अलार्म है कि आपके पैरों के बारे में आप जानें कि इन पे कितनी मेहनत पड़ रही है। तो वेट लॉस करें, हेल्दी रहने की कोशिश करें। पादंगुष्ठासन हमने देखा पूरा डिटेल में किस तरह करना है, सेंस ऑफ बैलेंस कैसे करना है, सपोर्ट से कैसे करना है, इसके बेनिफिट्स देख लेंगे। जब आप पैर को हाथ से पकड़ रहे हैं तो आपकी जो ईगो है वो डाउन हो रही है, सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अपने पैरों को कोई छूता नहीं है, लेकिन आप इसमें अपने पैरों को ऊपर पकड़ते हैं, तो ईगो का जो सेंस है वो जा रहा है। दूसरा, आप बैलेंस कर रहे हैं तो सेंस ऑफ बैलेंस क्रिएट हो रही है। बॉडी बैलेंस होती है, माइंड बैलेंस होता है, दोनों वाइस वर्सा है। माइंड बैलेंस होता है तभी बॉडी बैलेंस होती है। तो जितना भी बैलेंसिंग आसन है वहाँ आप समझ लीजिए, अगर आप हिल रहे हैं तो आपका माइंड फ्लिकर हो रहा है। तो अगर आप बैलेंस अच्छे से कर पा रहे हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ रही, तो आपका सेंस ऑफ बैलेंस क्रिएट हो रहा है, माइंड भी आपका बैलेंस्ड हो रहा है। और माइंड बैलेंस होता है तो लाइफ ऑटोमेटिक बैलेंस होती है। फिजिकल इफेक्ट देख लेते हैं। आपके पेट से लेकर नीचे का पूरा पार्ट, ग्रॉइन से लेकर और एंकल तक, हाथ का पूरा पार्ट, चेस्ट, ये सारी चीज़ें स्ट्रेच हो रही हैं। एंकल जॉइंट्स, नी जॉइंट्स, ग्रॉइन एरिया और हिप से लेके थाइस, इनकी सारी मसल्स स्ट्रेंथन हो रही हैं। साथ ही आपके पेट की जितनी भी इंटरनल ऑर्गन है उनको गुड ब्लड फ्लो मिल रहा है और उसको अच्छी तरीके से ऑक्सीजन भी फ्लो मिल रहा है, तो जितना भी डाइजेस्टिव इशू है वो भी इससे ठीक होते हैं। जैसे कि ये बैलेंस की सेंस को बढ़ाता है तो आपकी फोकस और कंसंट्रेशन को भी बढ़ाता है। जब आपका कंसंट्रेशन वीक होता है तभी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई जो बच्चे फोकस नहीं कर पाते स्टडी में, उनके लिए ये आसन बहुत अच्छा है। इसके साथ ही आपके सारे बॉडी पार्ट्स को जो स्ट्रेंथन कर रहा है, तो आपकी बॉडी जो है मजबूत बन रही है। मजबूत बन रही है मतलब आप फाइट करने के लायक हो रहे हैं। और वेट लॉस में तो ये आसन बहुत ही अच्छा है। प्रिकॉशन देखेंगे तो जिन लोगों को साइटिका है उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लेग में कोई इंजरी है, हिप में कोई इंजरी है, नी में कोई इंजरी है, तब भी इस आसन पे को नहीं करना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखें, आपके बॉडी में कोई भी आसन करते समय किसी भी पार्ट पे अगर ओवर स्ट्रेच हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उस आसन को उस वक्त छोड़ देना चाहिए और फिर धीरे धीरे ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं और प्रिकॉशन के साथ ये ध्यान रखना है कि कितना करना चाहिए, मतलब जितना आपका बॉडी कंफर्ट में रहे, धीरे धीरे कंफर्ट लेवल से बाहर निकलें और धीरे धीरे बढ़ाएं। पहले आप 10 सेकंड से शुरू करें और फिर 20 और 30 सेकंड तक उसको कर सकते हैं। कौन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, मतलब बुजुर्ग लोग ज़्यादा हैं वो लोग ना करें। प्रेग्नेंट वुमेन भी कोई भी अभ्यास करें, वैसे तो उनके लिए ये आसन नहीं है, लेकिन अगर
किसी भी काइंड ऑफ आसन कर रही हैं तो वो अपने योगा टीचर से पूछ कर ही करें। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप कर सकते हैं बिना सपोर्ट के भी और सपोर्ट के साथ भी। आज का टॉपिक है स्ट्रेस इन कॉर्पोरेट। जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं वहाँ पे स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हमको क्या लगता है, जो लोग काम करते हैं उनको ऐसा लगता है बहुत स्ट्रेस लेकर आप बहुत काम कर पाते हैं। बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी वर्क एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो जितने भी बॉसेस हैं ये उनके लिए अलार्मिंग सिग्नल है कि आप स्ट्रेस अगर आपके एम्प्लॉय को है या आपके सबऑर्डिनेट को है तो आपके वर्क जो है वो एफिशिएंट नहीं होगा, आपके काम पूरी तरीके से नहीं होगा। एफिशिएंसी कम हो जाने से आप उतना ज़्यादा अपने काम को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो क्या करें? कॉर्पोरेट में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है क्योंकि वर्क डिमांड बढ़ती जा रही है और जो इंसान है उसकी अपनी एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन में वो स्ट्रेस को हैंडल करना नहीं जानता है। तो योगा इन कॉर्पोरेट करके एक प्रोग्राम है जो सीरीज में लेके आना चाहती हूँ और वो अंडर चल रही है। आप अगर चाहते हैं अपने कॉर्पोरेट में योगा को रखना, कैसे स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताएं। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए वो सीरीज़ लेकर आऊँगी और उस सीरीज़ के साथ आप सीख सकते हैं कि आप कॉर्पोरेट में रहकर एफिशिएंटली वर्क कैसे कर सकते हैं और स्ट्रेस को मैनेज करके अपनी एफिशिएंसी को और कैसे बढ़ा सकते हैं और डिसीज़ को कैसे कम कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेस ही है सारी समस्याओं की जड़, क्योंकि आपको कोई भी बीमारी है तो आपका जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस से ही इंड्यूस्ड होती है। अगर आप स्ट्रेस को मैनेज करना सीख जाएं, अगर आप ये सीख जाएं कि स्ट्रेस तो आएगा ही, क्योंकि जीवन है तो मुश्किलें हैं, क्योंकि जीवन मुश्किलों का ही नाम है, लेकिन उन मुश्किलों को हाउ टू हैंडल, उन स्ट्रेस को कैसे आप हैंडल करें, अगर आप सीख जाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं प्रॉब्लम आती है। आप 24/7 स्ट्रेस फ्री रहकर और सारा काम कर पाएं। सोचिए कितना अच्छा हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रेस को कैसे हम दूर करें तो कमेंट सेक्शन में बताएं और मुझसे पूछें। अगर आपकी क्वेरी आएगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे आप उसको मैनेज करके अपनी लाइफ को खूबसूरत बना सकते हैं और इस लाइफ को अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो आज हमने देखे 2 आसन, अर्धकटी चक्रासन और उत्थित पादंगुष्ठासन। दोनों को कैसे करते हैं, क्या रॉन्ग वे है, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता और क्या बेनिफिट्स और प्रिकॉशंस है। तो इन दोनों आसनों का आप अभ्यास करते रहें और बने रहें फिटनेस फंडा के साथ। मैं योगाचार्य नीरजा शुक्ला आपसे लेती हूँ विदा। नमस्ते।